अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम रबानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज भी हमारी सीफॉप मेथड की ही क्लास चल रही है और ये चल रही है वन लुक PLL का जो सीरीज़ हमारी चल रही है। इसके अंदर 3 वीडियोस पहले आ चुकी हैं, आज हमारी ये चौथी वीडियो है। ठीक है, तो इसके अंदर हम कौन कौन से केसेस सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। इसके अंदर आज हम करेंगे 4 केसेस सॉल्व। ठीक है, और तो उन 4 केसेस को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये इस वक्त हमारा है आज का पहला केस। ठीक है, और ये है, इसको हम कहते हैं टी पम्प। अब टी पम्प के अंदर होता क्या है? टी पम्प के अंदर ये है कि आपको एक इस तरीके से आइज नज़र आएंगी और यहाँ पे दोनों साइड पे आपको इसके पेयर्स नज़र आएंगे। इससे पहले भी हमारा एक हो चुका है जिसके अंदर पेयर नज़र आ रहा था हमें एडजेसेंट टू इट, मगर एक ही साइड पे था। इसके अंदर दोनों साइड पे एडजेसेंट पेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और ये कहलाएगा टी पम्प। अब टी हो सकता है, इसको किस लिए कहते हैं कि आप देखें कि ये अगर हम इस तरीके से देखें तो ये कुछ टी लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, एनीवे ये तो अब बहरहाल अब आपको डिफ्रेंशिएट इस तरीके से करना है कि यहाँ पे दोनों साइड पे एडजेसेंट टू आइज दोनों साइड पे पेयर नज़र आएंगे। ठीक है, और तीसरी साइड पे कुछ भी नहीं है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके अंदर हम ये जो हमारी जो हेडलाइट्स नज़र आ रही हैं, आइज नज़र आ रही हैं, इनको हम कर देंगे लेफ़्ट पे। ओके, लेफ़्ट पे करने के बाद अब ये एल्गोरिदम आपको याद होगा, ये एल्गोरिदम हम टू लुक PLL में कर चुके हैं। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा, वो आपको यकीनी तौर से याद होगा। अब मैं इसको लगा रहा हूँ इसके ऊपर। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये केस सॉल्व हो गया। इसका रिवर्स क्या होगा? रिवर्स भी यही एल्गोरिदम हम लगाएंगे तो इसका ये रिवर्स पे चला जाएगा। ये देखें, हमारा इस साइड पे ये दोनों आइज आ रही हैं और एडजेसेंट टू इट इस साइड पे भी पेयर है और इस साइड पे भी पेयर है। ओके, अच्छा, ये आज का हमारा दूसरा केस है। इसको हम F पम्प कहते हैं। अच्छा, F पम्प को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे, किस तरीके से डायग्नोस करेंगे? ठीक है, इसके अंदर क्या आ रहा है? हमारे पास एक बार आ रही है। ठीक है, कहीं से भी हो सकती है, इस तरीके से एक बार आ रही है। और अब जब हम चारों तरफ देखा तो आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ है, तीनों अलग अलग है। ये तीनों अलग कलर्स है और यहाँ पे भी तीनों अलग कलर्स है, यानी हमें सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही है और वो है बार। ओके, ओनली वन बार। इस बार को हम अब होल्डिंग पोजीशन क्या रखेंगे कि यानी इस बार को हम कर देंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये लेफ्ट पे कर दिया और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, ये जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये सेकंड केस सॉल्व हो गया, यानी F पम्प। ठीक है, अब इसका रिवर्स हमारा यही एल्गोरिदम हम फिर लगाएंगे तो ये रिवर्स पे चला जाएगा। ये देखिए, उसी केस में हम वापस आ गए, ये बार बनी हुई हमें आ गई और तीनों साइड पे कोई भी चीज़ हमारी बनी हुई नहीं नज़र आ रही है। अच्छा, अब हमारा ये है नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस क्या है? ये है V पम्प। अच्छा, V पम्प में किस तरीके से हम इसको डायग्नोस करेंगे? अब देखिए, एक पेयर मुझे ये नज़र आ रहा है और एक पेयर मुझे इस साइड पे नज़र आएगा। दो एडजेसेंट हमें इस तरीके से नज़र आएंगे, यानी एक तरह से V बन रहा होगा। ओके, और दूसरी चीज़, एक और केस हमारा इसके अंदर V होगा, मगर इसके अंदर आप देखिए कि ये दोनों जो कलर्स हैं, ठीक है, इन V के साथ वाले इधर भी और इधर भी, ये दोनों डिफरेंट कलर्स हैं। एक ब्लू है, एक ऑरेंज है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मैंने V पम्प में आपको ये बताया था कि V बना हुआ आ रहा होगा इस तरीके से और ये दोनों अलग अलग कलर होंगे। ठीक है, उसमें और इसमें ज़रा सा डिफ्रेंशिएट करने में ये चीज़ का ख्याल रखना है। इधर हमारा कुछ भी नहीं बना हुआ है, इधर भी कुछ भी चीज़ नहीं है, तीनों डिफरेंट कलर्स हैं। ओके,
अच्छा, इसकी होल्डिंग पोजीशन क्या होगी? इस वी को इस डायरेक्शन में रखेंगे, यानी इधर ये जो राइट वाला पेयर है इसको हम फ्रंट पे रखेंगे। ओके, इस तरीके से होल्ड करने के बाद अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये केस भी हमारा सॉल्व हो गया, आज का तीसरा केस। अब इसको हमें रिवर्स लगा रहा हूँ। रिवर्स इसका सेम ही एल्गोरिदम हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखें, हमारा वही केस आ गया, वी बना हुआ आ रहा है। ठीक है, दो पेयर्स एडजेसेंट एक दूसरे से लगे हुए हैं और ये दोनों कॉर्नर्स जो है ये डिफरेंट कलर्स हैं। अच्छा, ये हमारा आज का हम आखिरी केस देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं वाई पॉम। अब वाई पॉम को हम किस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे और अब कौन सा एल्गोरिदम लगाएंगे ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप देखिए इसके अंदर भी हमें दो पेयर नजर आ रहा है, एक इधर है और एक इधर है, मगर दोनों दूर दूर है। एक इस साइड पे है राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, और बाकी दो साइड्स देखी मैंने तो यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट कलर्स हैं और यहाँ पे भी तीनों डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, तो ये वाई मेरे ख्याल में इसको शायद इसलिए कहते हैं कि कुछ ये यहाँ आके कुछ वाई की शक्ल बन रही है इसकी, तो मे भी इस वजह से। तो आप देख लीजिएगा इसको वाई क्यों कहते हैं एनीवे। ओके, तो अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं होल्डिंग पोजीशन हमारी क्या होगी। होल्डिंग पोजीशन ये होगी कि एक पेयर को हम राइट पे कर देंगे और एक को हम फ्रंट पे रखेंगे। यानी ये वाई अगर मैं इसको कह रहा हूँ इस तरीके से ये बन रहा है तो ये इसको इस डायरेक्शन में रखेंगे। ओके, यानी एक पेयर राइट पे है और एक पेयर हमारा फ्रंट पे हमने कर लिया। ओके, अब आप देखिए ये एल्गोरिदम ऊपर आ रहा है, ये भी आपको जाना पहचाना लगेगा, इसलिए कि हम इससे पहले जब टू लुक हमारा PLL हुआ था तो उसके अंदर ये एल्गोरिदम आ चुका है। ओके, आप देख लीजिएगा उसको कहाँ लगा था और याद आ जाएगा आपको। तो चलिए अब मैं इसको लगाता हूँ। इसको एक पेयर को मैंने राइट पे किया, एक को मैंने फ्रंट पे किया और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ। ये देखिए हमारा ये केस भी सॉल्व हो गया। अब एज यूजुअल हम इसका रिवर्स लगाएंगे और रिवर्स भी यही एल्गोरिदम हम लगाएंगे। तो आप देखें, आप ये हमारे ये दोनों पेयर्स नजर आ रहे हैं, एक पेयर इधर है एक पेयर इधर है, दोनों इस तरीके से है दूर दूर। ठीक है, और ये इस तरीके से कुछ वाई का शक्ल बन रही है और इन दो साइड्स पे ऑल डिफरेंट कलर्स हैं। सो दैट्स ऑल। आज का हमारी क्लास भी ख़त्म हुई। इससे पहले वाली क्लासों को इसको बस हमेशा की तरह कहूँगा, इसको बहुत अगर आपको वाकई सीखना है वन लुक PLL तो फिर आप इसको बेतहाशा आपको प्रैक्टिस करना है। मुस्तकिल अपने हाथ में इस ट्यूब को रख के आप मुस्तकिल इसको घुमाते रहें और डिफरेंट केसेस। शुरू में बहुत मुश्किल होगा, भूल जाएंगे, केस भूल जाएंगे, कभी कभी आप एल्गोरिदम भूल जाएंगे, कभी कुछ होगा, मगर ये कि अगर आप करते रहेंगे, इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कुछ ही अरसे में आप इसको तमाम PLL के केसेस सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एप्रिसिएशन के लिए लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के बारे में वक्त पे पता चलता रहे।